जी खेड़ा के मेन गेट पर आए हुए हैं जो लोगों को बहुत इंतजार था इसका वीडियो बनाने के लिए। वो आज हम बना रहे हैं, आपको अपने दर्शकों को वीडियो बनाकर दिखाएंगे और जहाँ के दर्शकों लोगों से बात करेंगे कि इसके बारे में इन्हें क्या जानकारी है। हाँ जी सर, ये आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र है। जी। और आप यहाँ के बारे में हमें कुछ जानकारी तो यहाँ के बारे में क्या, यहाँ पे राजा बैन का किला था ये। जी। और यहाँ पे राजा बैन ने पहले बुलाए थे भगवान गौतम बुद्ध, वहाँ पे वर्षावास किया था। चार चार नहीं, माह का 4 माह बरसात। का वर्षावास किया था। और यहाँ पर आते हैं, पर्यटक आते हैं, बहुत बहुत दूर से आते हैं, जी जी बाहर से आते जी हैं, बनते दूर से जी विदेश से आते हैं सर। जी। हाँ। तो आपने जो हमें जानकारी दी आपके लिए बहुत हाँ। बहुत धन्यवाद। अब हम इसका आ ऊपर रहा। जाके जानकारी करेंगे। अब हम अतरंजी खेड़े के मेन बीचों बीच पर खड़े हुए हैं। इस समय बड़ी हरियाली, बहुत अच्छी सुंदर यहाँ पर झाड़ियां हैं, ऊंच नीची जमीन है, पथरीली भी है यहाँ पे। और यहाँ की कोई और मेन जानकारी के बारे में, अब यहाँ पर हम आए हैं मेन जो इस किला की जो जगह थी यहाँ पर खेड़े की, वहाँ पर आ चुके हैं और एक भाई साहब मिले, उनसे हमें जानकारी लेना चाहेंगे यहाँ पर यहाँ क्या नई जानकारी दो। यहाँ भाई साहब ये जानकारी है कि यहाँ पर ये कुंड है, यहाँ पर इधर ही जी अच्छा ठीक। वहाँ पर जो राजा बैन चक्र है उसकी रानी नहाया करती थी, हम्म। वो कुंड यहीं पर है। जी जी, तो यही चलिए कुंड। जानकारी है यहाँ की। और हाँ आगे जानकारी आगे गुफा है, बस जी यही अच्छा जानकारी है। अच्छा। तो आज वो यहाँ कुंड है वो जगह आप दिखाएंगे? जगह दिखाएंगे, वो जगह यानी कि हाँ, नष्ट वो हो गई खंड, है हाँ अभी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल चल नष्ट के हो गई हाँ। जगह। अब हम दिखाएंगे आपको यहाँ पर जो रानी बेन चक्र की जो रानी थी, वो यहाँ पर कुंड में नहाया करती थी, वो कुंड की तस्वीर आपके सामने पेश करेंगे। आइए। जी, यहाँ पर अब कुछ वो चीज़ नहीं रही है, हजारों वर्ष पहले की बात है। यहाँ सब कुछ अंदर ध्वस्त हो चुका है, मिट्टी के रूप में तब्दील हो गया। यहाँ कुछ एक ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई सबूत थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई खास सबूत यहाँ दिखाई नहीं देता। चारों तरफ झाड़ियाँ हैं और यहाँ कुछ और चीज़ नहीं दिखाई देती, केवल यही यहाँ एक अवशेष पाया जाता है, थोड़ा सा कुआँ के रूप में है।
यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे दूर दूर तक बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर पहाड़ियां सी दिखाई, हरी भरी, और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मन को मुग्ध करने वाली जगह है। यहाँ पर नीचे ऊंची खाइयां हैं और बड़ा डरावना भी लगता है यहाँ पे, और बड़ा सुंदर भी लगता है। यहाँ राजा बेन चक्कर का ये किला किसी समय किला हुआ करता था, एक नगरी हुआ करती थी, वो आज घेरे में और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर एक चीज और रहस्यमय निकल के आई है। यहाँ के दर्शकों से जानकारी ली तो यहाँ पता चला कि यहाँ पीर बाबा की एक मजार भी है, और जो लोग दीन दुखी लोग यहाँ पर पीर बाबा के दर्शन करने आते हैं, उसके बाद ये यहाँ पर जो पड़े हुए ईंट पत्थर हैं उनको इकट्ठा करने का एक यहाँ पर वो है क्रेज है, और वो इसको ईंट पत्थरों को इकट्ठा कर देते हैं और मन्नत मांगते हैं, उनसे उनकी मुरादें पूरी होती हैं। और यहाँ की जनता के द्वारा ये पता चला है कि हाँ, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर खुश नसीब यानी भाग्यशाली हुए हैं लोग, और अपनी मन्नत में कामयाब हुए हैं मांगने में। और यहाँ के और भी नज़ारे हैं, वो आगे हम आपको दिखाएंगे। अब हम जो प्राचीन गुफा है उसमें आ रहे हैं और प्रवेश कर रहे हैं। हमारे दर्शक भी हमारे साथ हैं। तो वो घंटे कीड़ा पड़ रही है यहाँ पे, जी बहुत बढ़िया घंटे की इतनी पानी देखो, जी जी। खटकर रद्द सी है गई है, वो जो सीढ़ी लग रही चनाव आएंगे। ये प्राचीन गुफा है, और यहाँ पे मतलब अंदर तक जाएंगे, देखेंगे क्या है इसके अंदर, और हमारे स्थानीय दर्शक भी हैं जो हमें बता रहे हैं इसके बारे में, जानकारी दे रहे हैं। देखो ये यहाँ बाबा ने हवन अपने हवन की जगह बनाई, लाइट थोड़ी सी, बाबा हवन करो करते हैं। ये यहाँ बहुत चढ़ रही किवारें, ये है गुफा। तो जहाँ ये है गई जहाँ जो जो व्रत चाहिए निकल रही जरूरत बहुत बढ़िया है। यहाँ मट्टी फट्टी है गई है ना, सपा चौका लगो, बहुत अच्छी हुआ करती है। इस गुफा से ये पता चलता है कि यहाँ पर पहले ईंट पत्थरों से जो चीज बनाई जाती थी, उत्तर भारत में ये चीज सबसे पहले यहीं विकसित की गई होगी। आओ तुम ना देख पाओ, देखो मूर्ति में दिखा रही है, तो दिखाओ मुझे तो लाइट का देखो तुम ना देख पाओ, देखो जहाँ अब जो और चलो भी तो देखो, बस बस यहीं से पता चल जाए। हाँ, ये सीढ़ी पूरा बना एक बड़ा एक देखो बहुत भयावह डरावनी चीज है यहाँ तो सही है, बहुत बढ़िया जमीन के अंदर गुफा है, बहुत अंदर तक है। आ जा तुम ऐसे कोई ना देख पा रहे हो, देखो आ जा पूरी तो दिखाओ भाई, देखो हाँ यहाँ पे कुछ पूजा अर्चना भी की जाती होगी शायद, ऐसा लगता है। कुछ अवशेष मिल रहे हैं हमको। यहीं तक है गुफा? हाँ जी, ऐसा लगता है कि यहाँ पहले जमाने में यहाँ पर राजा लोग, रानी वगैरह सब लोग मिलकर यहाँ पूजा अर्चना करने आया करते होंगे, या कुछ क्रीड़ा स्थल होगा, कुछ न कुछ तो यहाँ पर अवशेष पाए गए, उससे पता चलता है। मूर्ति फूर्ति बदल रही। हाँ हवन हाँ, बिल्कुल ऐतिहासिक जगह है ये गुफा। ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ देखने वाले भी लोग आते होंगे, जरूर आते होंगे दर्शक लोग। आ रहा है पुराने समय का ये बना हुआ भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है,
और यहाँ एक बाबा महाराज जी मिले हैं हम लोगों को, और उनसे भी हमने जानकारी प्राप्त की भोलेनाथ के मंदिर में। जी, ये भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पे बहुत मतलब मार्मिक जगह है, यहाँ पर जंगल जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ भोलेनाथ के मंदिर में सब लोग दर्शन करने आते हैं। एक महाराज जी हमको यहाँ पर मिले और उनसे हमने जानकारी प्राप्त की। भगवान शंकर के दर्शन करने के बाद फिर एक छोटा सा उनके पीछे मंदिर है, उसमें गए। श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति लगी हुई है और दुर्गे मैया की दर्शन किए हम लोगों ने जाकर, और उनको माथा चरण स्पर्श किए उनके। और यहाँ भी एक अच्छा दृश्य हमको दिखाई दिया, और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ देवी देवताओं के दर्शन करते हुए। अब हम पीर बाबा की मजार की तरफ जा रहे हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध पीर बाबा की मजार भी है, जहाँ लोग मन्नत मांगने आते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। बड़ा मनमोहक दृश्य लगता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और हरियाली हर जगह है, बड़ी मनमोहक है, बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे राजा बेन चक्र का ये किला हुआ करता था। कभी एक आक्रांता ने आकर इसको ईर्ष्यापूर्वक जलन करते हुए इसको नष्ट करा दिया। इसी के द्वारा यहाँ पर किला जो था वो सब खेड़े में तब्दील हो गया, ऐसा माना जाता है। यहाँ गंगा नदी की सहायक काली नदी भी बह रही है, बड़ा अच्छा दृश्य लगता है। ऊंचा सा यहाँ एक ब्रिज भी दिखाई दे रहा है, और इधर मेरे सीधी हाथ की तरफ पर्वत से दिखाई दे रहे हैं, हरियाली पर्वत हैं। और जब लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो काली नदी का सीन दिखाई देता है। ग्वाल वाल अपनी जानवरों को चरा करके लौट रहे हैं, और इस किले की चारों तरफ बाउंड्री वाल हो रही है। सरकार ने इसको बौद्ध सर्किट घोषित कर दिया था 1918 में। ये बौद्धों का तीर्थ स्थल भी है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ से बड़े सुंदर लगते हैं। हाँ, पीर बाबा की दरगाह पे आ चुके हम लोग, और पीर बाबा के दर्शन भी करेंगे। यहाँ के लोगों से ये जानकारी भी करेंगे कि यहाँ पर ये मान्यता कब से शुरू हुई। और हम काली नदी के पुल की तरफ जा रहे हैं, और बहुत बड़े बीच में इसका फैलाव है, चारों तरफ कालीन नदी। ये गंगा नदी की सहायक नदी कही जाती है, और ये भी एक मार्मिक दृश्य है, मन को मुग्ध करने वाला दृश्य है। यहाँ पे प्राचीन नदी है काली नदी। इसकी एक खासियत बताई जाती है, इसका पानी हमेशा काला होता है। में अब बुद्ध सर्किट पर आए हुए हैं, और आगे बुद्ध भिक्षुओं से कुछ बात करेंगे बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में, यहाँ क्या हुआ था। जी, यहाँ के राजा जयरंजक ब्राह्मण जी, जी, जी। तो उनके बुलावे 4
तो लिए थे लेकिन भूल गए। भूल गए। नमस्कार। जी जी यहाँ अकाल पड़ा हुआ है। जी जी यहाँ तपस और भल्लक लोकवाता भी है। जी उन्होंने भगवान बुद्ध की व्यवस्था मांगने से कहीं भी कुछ मिलता नहीं, जी जी इतना अकाल था। जी जी 4 महीने हो गए थे, छात्रावास पूरा हुआ, हम्म, तभी उन्होंने भगवान बुद्ध ने बुराई नहीं की। जी जी तब होने पर वो समुद्र के सीलवान थे, वो तो समुद्र की तरह से सब कुछ समा जाता था। तो इसका पुण्य आपको ही मिलेगा। जी लज्जित होकर वो उन्होंने किया। इस दिन उठे, इस प्रदान किए, लोग वहाँ से सूर्य चले गए। जी वहाँ से बहुत चले गए, मिशन चले गए, जी मिशन से संख्य के लिए चले गए। घूमते रहते हैं। हाँ, विचरण करने वाले भगवान बुद्ध थे। हाँ, आप बताओ। जी जी महाराज, हाँ हाँ महाराज जी, आप बताएं भगवान बुद्ध के बारे में, यहाँ क्या हुआ था। हाँ ठीक है, आवाज कम आ रही है आपकी। की बात में भगवान बुद्ध तंदुरुस्त मथुरा में आए हुए धर्मनिष्ठा कर रहे थे। तो यहाँ का राजा किसी कारणवश गया था मथुरा। उसने जब भगवान बुद्ध के प्रवचन को सुना तो बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा भगवान मेरे यहाँ बरसात मेरे यहाँ कीजिए। तो उसने भगवान बुद्ध ने स्वीकार कर लिया। तो समय आने पर भगवान बुद्ध यहाँ आए तो यहाँ बहुत घने पेड़ खड़े हुए थे, बहुत ऊंची जगह भी थोड़ी बहुत थी। तो भगवान बुद्ध न गांव से ज्यादा दूर न ज्यादा वहीं रुकते जाते। लेकिन उस राजा ने बोला, उसने उनकी सुनी नहीं। जी जी क्या ना तो कोई खबर ली कि आए हैं तो हमने बुलाया और उनकी व्यवस्था करें। तवज्जो नहीं दी उनको। तो यहाँ उस समय महाकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा था। तो यहाँ जब अकाल पड़ा तो यहाँ के लोगों को रोटी नहीं मिलती थी। तो हम लोगों को कहाँ से दे दे। व्यवस्था होती। तो लोग जाते थे चारों तरफ, सारे एरिया में चाटन कर ले जाते थे। कोई 1 कौर डालते, कोई 2 कौर डालता था, आधी डाल दे, बहुत सोच बार से 1 कौर डालता है। यानी कहने का मतलब है कभी इतना भोजन नहीं मिला तो भिक्षु अपना पेट भर सके। देश की हालत ही खराब थी उस समय। तो क्या, तो यहाँ क्या हुआ, तो भगवान बुद्ध यहाँ रहते रहे काफी दिन हो गए। तो पूर्वी इलाका का 2 बंजारे आए, तो घोड़ों के व्यापारी थे। तो उन्होंने आके यहाँ, ये बहुत नदी किनारे बहुत बड़ा नकाशा लगता है। तो यहाँ वहाँ आए तो वो थोड़ा ठहर गए, ठहरने के बाद चलो गाँव खां घूमा है, इधर आए तो यहाँ भिक्षु दिखाने नहीं, चलो यहाँ बनते हैं। वो पहले से भगवान बुद्ध के शिष्य थे। तो देखे भगवान बुद्ध भी बैठे, उसके नमन किया और कहा कि भगवान मुझे ये कोई काम बताओ, जो भी हो क्या बात तो कुछ सही है कि मेरे भिक्षुओं को यहाँ खाने के लिए, मैंने इतना खाने के लिए नहीं तो पेट भर सके। तो उन्होंने कहा, व्यापारियों ने कहा कि मेरा यहाँ घर तो नहीं, आपको बनते ही मैं रोटी बना खिला सकूं। मैं घोड़ों के लिए राशन लाया हूँ, जो वगैरह होते हैं वो राशन आपको 1-1 उंजली भर के दे दिया करेंगे, आप जब तक रहोगे तब तक। तो वही हुआ, सुबह जाते थे मांगने के लिए, 1 लब देते हर बच्चे भर के दे देता। तो वहाँ आके आए बच्चू, 1 बर्तन में भिगोए, शाम को आए, उनको कूटा, उनकी छिलका निकाला, उनको पीस कर और नमक मिला के रफ्ती बना लेते। उससे पेट नहीं भरता, इतना नहीं भर पाता। तो यहाँ आके के भगवान बुद्ध ने सबसे कठिन वर्षा यहाँ किया, कभी पेट नहीं भरा उनका। तो एक बार मौदगिल्ला ने कहा, उनके बाएं हाथ थे मौदगिल्ला ने कहा, भगवान आप इतना कष्ट सहते हो, मुझे आदेश कर, मैं 36 प्रकार के यहाँ भोजन मांगा सकता हूँ विद्या से। तो उन्होंने कहा कि वो कभी हंसते नहीं थे, भगवान मुस्कुराते थे, हंसते थे। तो कहा कि
कि अरे बनते जी, ये बताइए यहाँ की पब्लिक भूखी है, परेशान है, और हम 36 प्रकार के भोजन खाएंगे तो ये लोग क्या कहेंगे क्या यहाँ? करें? तो इसलिए आज वो भूखे हैं, कब के रह रहे हो, हम भी 1 महीना 3 महीना 4 महीने काट ले, आराम से काटे, क्या फर्क पड़ता है? सीलवान हाँ, गुणवान थे भगवान नहीं, ये बहुत सीलवान थे, बहुत दयालु थे, जी। बहुत प्रकार विद्वान थे। इतना विद्वान आज आज का तक संसार पैदा कोई नहीं न हुआ न हो सकता है, जी। क्योंकि भगवान बुद्ध तो अरहत थे, और 5.5 अरहत बनने के लिए, बुद्ध बनने के लिए 550 वर्ष लगे, 550 जन्म लिए, तब उन्हें बुद्ध बनना। जी, जी। तो आके इस तरह से तो धीरे धीरे वर्षावास यहाँ खत्म हुआ। तो आप जैसे आप हमारे यहाँ आए हैं, जी, तो जब जाओगे हम बनती अब चल रही है, जी। तो आदेश लेना पड़ता। एक दिन आप कल विदाई है तो आज गए लोग बच्चों के साथ कि राजा साहब आपने मुझे बुलाया, मैं आ गया और मेरा बरसा खत्म हो गया, मैं कल बेगा। अपने तो पिता बहुत जी राजा बहुत शर्मिंदा हुआ भगवान बुद्ध को देख करके, मुझे माफ कर दे, मेरी बहुत बड़ी गलती जो मैं आपको भोजन नहीं दे सका, आपकी आपका पूरी कर सका, मैंने बुलाने पर भी मैंने कुछ आपके लिए किया। तो तथागत भगवान बोलते, अरे राजा इसमें परेशान हो क्या जात, जो मैंने यहाँ धर्म कमाया है, जो भी यहाँ दर्शन करके जो धर्म कमाया है, जो पुण्य कमाए, उसका लाभ आपको तो मिलेगा। तो आपने बुला देना, आपको हमें किसी को लाभ होता दुनिया को। तो भगवान कल का भोजन मेरे यहाँ, आखिरी भोजन मेरे यहाँ, तो ठीक स्वीकार किया। तो वे जाते हैं उसके यहाँ भोजन करते हैं, और राजा बहुत सारा दान करता है, तो भगवान को अभी आप हाथ से कभी छूते नहीं थे। नहीं, कुछ उन्हें जरूरत ही नहीं थी तो किसी चीज वो बस प्रसंग को दे देते थे। तो उन्होंने जो दिया स्वीकार किया, और बाकी बाद अपने विदा कर चले गए यहाँ पे। ये भगवान बुद्ध यहाँ 12वां बसवास करने के लिए यहाँ आई हुई थी। और बहुत सबसे कठिन पूरा जीवन का जितने 45 बरसवास का सबसे कठिन बरसवास यहाँ को बैरंजा का। अब इसको कहते अतरंज, उसको कहते अतरंजी, इसको बैरंजा कहते हैं। उसका मतलब क्या अतरंजी का? अतरंज हुआ हो, अतरंजी, अतरंज हुआ, अतरंज हुआ, उसको अतरंज कहेगा। उसको बेरंज कहते हैं, बेरंजा, बेरंज, जहाँ कोई दुख न हुआ, या भगवान बोलता तथा ठहरे हुए थे। यहाँ की ये मिट्टी इतनी पवित्र है, किसी को उठाकर ये भी दे दो तो भी फायदा करता है। या हर ये जितने पेड़ पौधे हैं यहाँ, सब औषधि है यहाँ पर, जो भी जो काम करती है, ये बहुत बहुत पवित्र स्थान है। और भगवान बुद्ध यहाँ के एक चप्पा को खूंदा हुआ अपने पैरों से, पर चिन्ह बने इस पर। तो भगवान बुद्ध आज यहाँ जो 4 स्तूप बने हुए जी, 84,000 स्तूपों में 4 यहाँ जी, सम्राट अशोक ने जो बनवाया था। हाँ, सम्राट 200 साल के बाद, भगवान बुद्ध के 200 साल के बाद। हाँ, ये शांति संदेश है। ये बहुत लोगों, इतना लोग दुखी थे उस समय। तो भगवान बुद्ध जैसे पैग रखा जगह पे, घनघोर बारिश हुई। अच्छा, बारिश होने के बाद तुरंत तो पैदा नहीं हो जाएगा, महीने 6 महीने लगते। तो काफी संघर्ष के साथ तो समय काटा भगवान बुद्ध ने, पब्लिक ने भी, और बाकी बाद सब संपन्न हुए। उसके बाद भगवान बुद्ध यहाँ का कल्याण कर, लोगों का कल्याण कर, धर्म के द्वारा कल्याण किया, और अपने घर चले गए। बस 4 स्तूप भी यहाँ भी मौजूद हैं। एक वो, हाँ, जिसको एक मंदिर के अंदर, एक वो हाँ, तथाकथित मनुवादी लोग यहाँ पर इसको भगवान शंकर भी बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये शिवलिंग नहीं कहा जा सकता। शिवलिंग नहीं, शिवलिंग की पहचान भक्त के अंदर होता है, और गोल होता है। ये अष्टांग मार्ग है, अष्टांग मार्ग। इसको खुदाई की जाए तो तो अष्टांग मार्ग अभी खुलेगा ये। अभी उसका निकले जो संदेश भगवान बुद्ध ने लिखे वो नीचे निकलेंगे। मूर्ति बनी हुई है भगवान। तो यहाँ आज हम जो आज यहाँ हैं, लोग फायदा इसका उठा रहे हैं, दुनिया के लोग आ रहे हैं। पूरे सोचिए, हमारा इतिहास इतना गंभीर था, गहरा था, लेकिन यहाँ के मनुवादी लोगों ने इसको दबाने की कोशिश की। अगर आधुनिक जन्म कहना चाहिए, विज्ञान पर आधारित धर्म बुद्ध जो नष्ट होता चला जा रहा था, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ना होते तो ये हमारा बुद्ध धर्म भी नष्ट हो जाता। बाबा साहब ने बड़ा संघर्ष किया जी। और ये बाबा साहब ने इतना क्या किया बौद्ध धर्म के लिए। ये बौद्ध स्तूप है ना। 4 यहाँ पर बौद्ध स्तूप बने, सम्राट अशोक के बनाए हुए 4 स्तूप हैं। ये मंदिर के अंदर हाँ, भगवान बुद्ध की। लेकिन तथाकथित लोग इसको भी आज भी दिन बौद्ध स्तूप न मानकर
शंकर की वो शिवलिंग बताते हैं, शिवलिंग बताते हैं। लेकिन ऐसा और कतई नहीं है। शिवलिंग की पहचान ही अलग होती हाँ, है। वो अलग होती है। ये बौद्ध स्तूप है, बिल्कुल बौद्ध स्तूप है जी। ये बना दिए रखे हैं। भगवान बुद्ध की है। लाल निशान लगाया बौद्ध का स्तूप है ये। सोचिए कितने दयालु थे हमारे बुद्ध भगवान, एक संदेश दे गए, निर्भीकता, अहिंसा। बुद्ध ने कहा था कोई चीज जब तक सही मत मानो, जब तक वो बुद्धि पर खरी न उतरे। बुद्ध ने कहा था कि कोई किसी पुस्तक में कोई लिखी हुई बात को सही मत मानो, क्योंकि या किसी बड़े आदमी ने कही है, नहीं, उस पर अपने को मनन कीजिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, तब बात को स्वीकार कीजिए, है ना। यही तो बुद्ध का संदेश है। बुद्ध ने कभी समाज को जातिवाद में नहीं बांटा, एक माला में पिरो के छोड़ गए, और आज हम उनको बुद्ध के रूप में नमन करते हैं। नमो बुद्धाय। जो गोल्डन कलर की जो मूर्ति लगी है, बड़ी मनमोहक दर्शक है। भगवान तो बड़े सहनशीलतावान होते हैं। भगवान बुद्ध के अंदर अच्छी भावना हमेशा प्रेरित रही, सबको एक अच्छा संदेश दिया, इंसान को इंसान से मोहब्बत करने का संदेश दिया। उन्होंने कभी भाईचारों को नहीं बांटा। यही तो भगवान बुद्ध का संदेश है।